हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत है। जो हम लीनियर अलजेब्रा की क्लास देख रहे थे बेटा, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट का। ठीक बेटा, तो जो सेकेंड यूनिट है बेटा, उसमें टॉपिक का जो नाम है हमारा आज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या नाम है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा एक चीज ध्यान देना आप लोग, जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने आना तो एक बार कोशिश करना कि पिछला यूनिट जो था उसको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस आपने पढ़ा था उसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। उसमें जो सब स्पेस था, वेक्टर स्पेस था, डायमेंशन था, जो भी चीजें थी वहां पे बेसिस था, आपने जो भी पढ़ा था सब यूज आपका यहाँ पे इस यूनिट में होने वाला है। तो कोशिश करना आप कि उस वाले को अच्छे से कवर कर लेना, तभी इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, जो जैसे इस यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट चल रहा है, इसमें सबसे पहला ही टॉपिक पढ़ना है, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है। एक चीज और ध्यान देना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, जैसे हमने वो ग्रुप थ्योरी पढ़े थे आप थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें क्या था हमारा कि जब हम लोग होमोमॉर्फिज्म पढ़ते थे, और होमोमॉर्फिज्म में क्या कैटेगरी थी, सिर्फ दो ग्रुप लेके चलते थे हम लोग, दो ग्रुप पे एक मैपिंग डिफाइन करते थे, वही मैपिंग हमारी होमोमॉर्फिज्म हो जाती थी। सेम कंडीशन बेटा यहाँ पर भी है। हमें क्या करना है, दो यहाँ वहां पे ग्रुप चल रहा था, मतलब दो सब ग्रुप लेके चल रहे थे, ऐसा कुछ था, दो ग्रुप अलग अलग लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या था, वेक्टर स्पेस है, तो सिंपल सा बोले तो आपको दो वेक्टर स्पेस की बात करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला हम डिफिनेशन लिखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिफिनेशन बेटा लिखते हैं, लेट, ध्यान सुनना, डिफिनेशन इसका है, लेट u over f and v over f be two vector space over the field f। ठीक है, हमने क्या लिया, लेट u ओवर f एंड v ओवर f बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। ठीक है, हमने दो वेक्टर स्पेस ले लिया है। ठीक, देन अ मैपिंग t सच दैट u टेंड्स टू v। ध्यान देना बेटा, हमने क्या बेटा डिफाइन किया, एक मैपिंग लिया है। कैसी मैपिंग लिया है, t सच दैट u टेंड्स टू v। ठीक है, t सच दैट u टेंड्स टू v एक मैपिंग है हमारे पास यहाँ पे, इसको सही लिख लो बेटा, t such that u tends to v, then a mapping t such that u tends to v is called linear transformation or homomorphism if कंडीशन क्या बेटा, ऐसा लिखा होता है, टी ए अल्फा प्लस का बी बीटा इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस का बी टी ऑफ बीटा। ये चीजें लिखा होता है बेटा, ये कंडीशन। ठीक है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए सिंपल सा हमें यही दिखाना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा एक एलिमेंट होगा। ठीक है, उस पर हम टी को अप्लाई करेंगे और टी क्या दिया, रिजल्ट देगा ए टी ऑफ अल्फा प्लस का बी टी ऑफ बीटा देगा। टी हमारा है क्या, एक तरह की एक मैपिंग है, और वो कैसी मैपिंग है, जो यू को भी पे ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो सिंपल सा बेटा, अगर ऐसा कुछ हमें मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो हमारा जो मैपिंग है टी, वो हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कंडीशन आपको लिखना है क्या, अल्फा फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू यू होगा। कहाँ यू होगा बेटा, ध्यान देना, एंड ये ए कामा बी जो एलिमेंट होगा वो एफ का होगा। ए कामा बी स्केलर का काम करेगा और अल्फा कामा बीटा किसका काम करने वाला है, वेक्टर का काम करने। तो सिंपल सा बेटा, अगर ये कंडीशन हम कहीं दिखा दे रहे हैं, ये कंडीशन, तो यही हमारा क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, चलो एग्जांपल क्या हमारा, सो दैट द मैपिंग
क्वेश्चन ही समझ लो, एग्जाम्पल या क्वेश्चन समझ लो इसको, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, so that the mapping so that the mapping और मैपिंग हमारी बेटा क्या है, t such that v2 over r t such that v2 over r into tends to v3 over r is a v3 over r defined as और डिफाइंड कैसे किया बेटा, ये बोला है कि t ऑफ ए बी इक्वल टू t ऑफ a कामा b इक्वल टू दिया है a प्लस बी दिया है, कामा a माइनस बी दिया है और कामा b दिया है, ठीक है, दिया है। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, ठीक बेटा। एक्चुअली ध्यान देना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म LT लिखा जाता है, अगर L और T लिखा है मतलब क्या लिखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान सुनना, अभी जब डिफिनीशन, एक बार डिफिनीशन में फिर से आते हैं, अभी जब डिफिनीशन पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, T सच दैट U टेंड्स टू V, आपके पास एक मैपिंग होना चाहिए। तो बेटा देखो U का काम कौन कर रहा है, U की जगह दिया है V2 ओवर R दिया है, मतलब हमारे पास 2 डायमेंशन वाला कोई वेक्टर स्पेस है जिसके हर एक एलिमेंट 2 टपल टाइप के हैं, ठीक है। V2 मतलब बेटा हर एक एलिमेंट कैसे हैं, 2 टपल टाइप के हैं, और वो 2 टपल वाला जो कलेक्शन है वेक्टर का, वो वेक्टर स्पेस भी फॉर्म कर रहा है। फिर क्या बोला है, ये V2 ओवर R है, इस पर T अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें मिल रहा है V3 ओवर R मिल रहा है। क्या मतलब ये जो V की वैल्यू है बेटा वो क्या हमारा V3 ओवर R है, कैसे V3 ओवर R, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो 3 टपल में होंगे, कैसे होंगे, 3 टपल में है। तो सिंपल सा बोलें तो ये जो मैपिंग हमारी है एक 2 टपल वाले एलिमेंट पे लग रहा है, 2 टपल एलिमेंट के कलेक्शन एक है, उसको V2 बोला गया है, उसमें हम मैपिंग लगा दे रहे हैं तो वो इन एलिमेंट को, किसको, 2 टपल वाले एलिमेंट को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, 3 टपल वाले एलिमेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो उस T को दिखाना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक बेटा। सिंपल सा यही करना, जो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन चलो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अब देखो, आपको पता है सर क्या दिखाना है, सर हमें ये दिखाना है T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, ठीक है, ये लेके चलना होता है। और ये अल्फा कामा बीटा कहाँ का बोला हमने, U का। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा 2 एलिमेंट U के लेते हैं, U का कौन कौन कर रहा है, V2 ओवर R कर रहा है, तो V2 ओवर R का 2 एलिमेंट लेते हैं बेटा, बेटा ध्यान सुनना, लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू V2 ओवर R, इसके 2 एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब अल्फा कामा बीटा एलिमेंट किसका लिया बेटा, V2 ओवर R का लिया है, और V2 कैसा है, 2 टपल, इसका मतलब सर अल्फा की जो वैल्यू होगी वो ऐसा होगा A1 कामा B1, और इसकी वैल्यू जो बीटा की वैल्यू होगी बेटा वो कैसी होगी, वो A2 कामा B2 होगी, A2 कामा B2 होगी, ठीक है बेटा। बात क्लियर कि सर अल्फा बीटा किसका है, V2 ओवर R का है, इसका हमने 2 एलिमेंट लिया, एक अल्फा लिया, तो अल्फा हमारा A1 कामा B1 होगा, क्यों बेटा, क्योंकि बोला ही V2 है, मतलब 2 टपल में होना चाहिए। बीटा भी क्या है, A2 कामा B2, क्यों, क्योंकि 2 टपल में बेटा होना चाहिए, तो हमने 2 एलिमेंट ले लिया बेटा, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, अगर इस अल्फा पे हम T अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इस अल्फा पे T, तो हमने अल्फा पे जब T अप्लाई किया, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू तो थी A1 कामा B1, क्या थी, A1 कामा B1, इस पे T अप्लाई करें, और देखो क्या बोला है कि अगर A कामा B है उस पे T अप्लाई करोगे आप, डिफाइंड बोला, ये जो मैपिंग कैसी डिफाइंड है कि अगर A कामा B है उस पे T अप्लाई करोगे आप तो एक बार A प्लस B देगा, मतलब बेटा A और B का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे A1 B1, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस का B1, फिर देखो क्या बोला A माइनस का B, कामा क्या हो जाएगा A1 माइनस का B1, फिर कामा बेटा B है और B की जगह यहाँ पे क्या है B1, B की जगह क्या बेटा B1 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सर हम अल्फा पे T अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बीटा पे T अप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा,
बीटा पे टी अप्लाई करने का मतलब बेटा वही है कि सर ये A2 कामा B2 है, क्या है A2 कामा B2, फिर से ये टू टपल है तो टू टपल के डिफिनेशन से क्या देगा, मतलब ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा सर, ये A2 प्लस का B2 हो जाएगा, कामा A2 माइनस B2 हो जाएगा, और कामा क्या हो जाएगा बेटा B2 हो जाएगा, बेटा यही मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने देखो टी अल्फा निकाल लिया है, टी बीटा निकाल लिया। ठीक, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान सुनो, नाउ ठीक, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू यू, हमने यू का एक एलिमेंट लिया। ठीक है, नाउ हमने ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू यू, बेटा सिंपल सा है, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना बेटा, अल्फा किसका एलिमेंट है, यू का है, बीटा भी किसका एलिमेंट है, यू का है। यू बोले तो यहाँ पे क्या है बेटा, V2 ओवर आर लिखना था हमें, यू बोले तो क्या लिखना था, V2 ओवर आर लिखना था, क्या V2 ओवर आर का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस पे अब इसी पे हमें टी अप्लाई करना है। क्या देखो बेटा, डिफिनेशन क्या थी, क्या था, ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलना है, उस पर टी अप्लाई करना, और ये रिजल्ट आपको चाहिए, कौन सा रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आ जाओ, तो इसी पे हमें टी अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या बेटा, ध्यान सुनना, टी हमने लिखा, ए अल्फा लिखा प्लस का बी बीटा लिखा, बेटा बस अब कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू लिखी है उसको लिखो, बेटा टी लगा दो, ठीक है, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दो, ए है ए भी लिखो, अल्फा लिखा है, और अल्फा की वैल्यू क्या माना आपने सर, A1 B1 माना है, क्या माना है, A1 कामा B1 माना है। ठीक है, फिर प्लस लिखा है बेटा, प्लस लगा दो, फिर बी लिखा है, और बीटा की वैल्यू क्या बोला है बेटा, A2 कामा B2 बोला है, क्या बोला, A2 कामा का B2। ठीक है, ये ठीक बेटा, अब टी ये ए को अप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, मतलब सर ये A1 हो जाएगा कामा B1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, BA2 हो जाएगा कामा B2 हो जाएगा, बेटा कोई दिक्कत, यही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और आपको पता है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर को सर ऐड करते हैं हम, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होता है और दूसरा वाला दूसरे के साथ एलिमेंट होगा, तो ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनना, जब ऐड करेंगे तो बेटा ध्यान सुनना, ये क्या हो जाएगा, A1 किसके साथ ऐड होगा, BA2 के साथ ऐड होगा, कामा ये एलिमेंट AB1 किसके साथ ऐड होगा, प्लस का BB2 के साथ ऐड होगा। ठीक बेटा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर सोचो थोड़ा सा, तो सोचो कि ये कि सर एक तरह से देखिए तो ये पूरा एक दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, एक एलिमेंट दिख रहा है, और ये एलिमेंट क्या दिख रहा है, बी। अगर इसको इधर लिखे, मतलब सर ये ए कामा बी टाइप दिख रहा है, और इस पर टी अप्लाई है, क्या अप्लाई है, टी। तो अगर सर ए कामा बी पे टी अप्लाई है, तो भाई डिफिनीशन क्या बोला था इसमें, डिफिनीशन ने क्या बोला था कि अगर ए कामा बी पे टी अप्लाई है, तो एक बार ए प्लस बी को ऐड करना है, फिर कामा लगाना है, ए माइनस बी करना है, फिर कामा बी। इसका मतलब सर एक बार हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ से टी ये ऐड कर दो, इन दोनों को एक बार ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस का BA2 प्लस का AB1 प्लस का BB2। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। फिर कामा, फिर क्या करना है सर, दोनों को माइनस करना था, देखते रहो बेटा ध्यान से, दोनों क्या करना है, माइनस करना है, दोनों को माइनस, तो कामा बेटा दोनों को माइनस करते हैं, तो क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान सुनना, A1 प्लस का BA2, बेटा माइनस का साइन लगाओगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB1 और प्लस का, सॉरी माइनस का BB2 हो जाएगा। ठीक है, फिर कामा, तीसरा क्या बोला बेटा, बी वाले को जैसे का तैसा, मतलब बी का काम कौन कर रहा है बेटा, ये, उसको जैसे का तैसा कामा लगा के, कितना हो जाएगा, AB1 प्लस का BB2। बेटा यहां तक देखो एकदम सिंपल सा है, यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, ए जिसके जिसके साथ है उसको एक साथ करके कामा लेते हैं, बी जिसके साथ है उसके साथ कामा लेते हैं, ऐसे कामा लेके निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, तो बोलोगे सर देखिए यहां से टी है, इधर आ जाओ सर, इसमें और इसमें देखिए ए कॉमन है, इसमें तो ए कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, A1 प्लस का B1 बनेगा, क्या बनेगा, A1 प्लस का B1। सर इसमें देखिए बी कॉमन है, तो बी कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा बेटा, A2 प्लस का B2 बनेगा, A2 प्लस का B2 बनेगा। ठीक है, कामा कामा, सर इसमें भी देखिए ए वाला कहाँ पे है, तो ए कॉमन ले रहे हैं सर यहाँ से, तो A1 माइनस का B1 बन रहा है, और सर प्लस का बी कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, A2 माइनस का B2 बन जा रहा है, A2 माइनस का B2, और इसको जैसे का तैसा लिखते हैं, AB1 प्लस का BB2। बेटा देख लो ध्यान से,
ध्यान से देख लो, यही बनेगा। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अब यहां से देखो ये मिल रहा है कि सर देखिए यहाँ पे ए है कॉमन, यहां पर भी ए कॉमन है और यहां पर भी ए कॉमन, मतलब प्लस के पहले वाला देखो बेटा, प्लस लिखा है प्लस के पहला टर्म, यहां पर भी प्लस है प्लस के पहले टर्म, और यहां पे प्लस लगा प्लस के पहले टर्म। तो तीनों में देखो इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन दिख रहा है आपको। तो सर जब ए कॉमन हुआ यहां से तो क्या बचा, ब्रैकेट में बच रहा है क्या सर, a1 प्लस का b1। सर यहां से कामा बीच में लगा है, क्या बचा है a1 माइनस का b1, फिर कामा लगा बेटा, क्या बच जाएगा यहाँ से b1, बेटा यही एलिमेंट आएगा। देखो हमने क्या किया, इन तीनों से ए कॉमन लिया तो ये रिजल्ट आ गया हमें, ठीक है। अब बेटा देखो प्लस का साइन लगा, प्लस लगा। अब देखो इसमें बेटा यहाँ पे बी कॉमन है ना, यहाँ पे बी कॉमन था बेटा, b2 नहीं बी कॉमन, ध्यान सुनना। और इसमें इन तीनों में देखो बी कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, जब बी कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा बेटा, a2 प्लस का b2 कामा a2 माइनस का b2 और कामा b2 बचेगा। देखो बेटा यही बचेगा। अब थोड़ा सा ऊपर जाओ, इसकी वैल्यू कुछ हमने निकाला था, इसकी वैल्यू कुछ हम लोगों ने निकाला था बेटा। एक चीज और यहाँ से है, ये टी हट चुका है, जब हमने टी को अप्लाई किया बेटा, ये टी यहाँ से हट चुका, ध्यान देना ये टी हट चुका था, जब टी को अप्लाई किया था ये टी हम लोग का हट चुका था, इसको ध्यान देना बेटा। यहाँ पे टी, जैसे टी को अप्लाई किया तभी ये डिफिनेशन है, तो टी हमारा हट चुका था, इसको ध्यान देना बेटा। यहाँ पे जो टी लिख रहे थे वो नहीं था, जैसे इस लाइन में टी अप्लाई किया तो हमारा टी हट चुका था, तभी तो ये आया था ये वाले एलिमेंट, इसको ध्यान देना बेटा, वहां मिस्टेक था। अब देखो ध्यान से, ये ए लिखा है बेटा, इसकी वैल्यू कुछ ऊपर है, ध्यान से देखो, ये यही चीज तो यहाँ पे लिखा है, और इसकी वैल्यू कितना बेटा, टी ऑफ अल्फा, तो ए टी ऑफ अल्फा हो गया। फिर प्लस का बेटा क्या लिखा है बी, और इसकी वैल्यू भी देखो यहाँ पे कुछ है, क्या लिखा है टी ऑफ बीटा, क्या हो जाएगा टी ऑफ बीटा। किसके इक्वल टू आया बेटा, क्या लेके चले थे हम लोग, टी ए अल्फा प्लस का देखो बी बीटा लेके चले थे, और रिजल्ट हमारा ये आ गया, यही प्रूफ करना था बेटा। और जब भी किसी के पास ये प्रूफ हो जाता है तो एलटी की कंडीशन क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन बेटा सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसे हम किसी क्वेश्चन को बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, देख लो समझ लो। तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन क्या है, मैपिंग दिया है टी सच दैट R3 ओवर R। मैपिंग क्या दिया है, मैपिंग दिया हमारे पास टी सच दैट R3 ओवर R टू R2 ओवर R दिया है, क्या सॉरी R ओवर R दिया, ये दिया, ठीक है बेटा। मैपिंग हमारी ये, ठीक। एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, और डिफाइंड कैसे बोला है कि सर अब सुनो मेरी बात, अगर ये R3 ओवर R है बेटा, देखो 3 पावर में लग गया, 3 पावर मतलब 3 टपल की बात हो रही है, उसके पास जो भी एलिमेंट होंगे वो 3 टपल के हैं। तो इसका मतलब डिफाइंड कैसे है, टी कामा ए प्लस सॉरी ए कामा बी, ए कामा बी कामा सी, मतलब ए कामा बी कामा सी पे अगर टी अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें जो मिलना है वो क्या मिलेगा, 2a माइनस का 3b, 2a और माइनस का 3b, और क्या मिल रहा है प्लस का 4c मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4c। मतलब बेटा सिंपल से यहाँ पे इस मैपिंग में क्या बोला है, वो 3 टपल वाले मैपिंग को सिंगल टपल वाले सीधे रियल नंबर में चेंज कर दे रहा है, किसमें चेंज कर रहा है, रियल नंबर। और हमें चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, ठीक है, हमें चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। या क्वेश्चन क्या बोला था, सो दैट टी इज एल टी। टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाना है कि टी हमारा क्या होता है, एल टी है, ये हमें शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं बेटा शो इसको, एक मिनट, ठीक है, चलो इनको उठाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या लेना है, ध्यान सुनना, लेना क्या है,
लेट सॉल्यूशन करते हैं। चलो लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू इसका, बेटा देखो ये यू का काम करेगा, ये भी का काम करेगा, ध्यान सुना, ये भी का काम करेगा और ये टी मैपिंग है। मतलब मैपिंग कैसे, टी सच दैट यू टेंड्स टू भी, तो यू की जगह क्या है R3 ओवर R है, क्या है R3 ओवर R है, ठीक है बेटा। चलो अब ये R3 ओवर R का है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा A1 कामा B1 कामा C1 बोल देते हैं, एंड बीटा इक्वल टू क्या होगा A2 कामा B2 और कामा C2 हो जाएगा, क्योंकि 3 टपल का लेना था। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मान लो हम टी ऑफ अल्फा निकाल रहे हैं, टी ऑफ अल्फा, इस अल्फा पे टी को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बोला है कि अगर a कामा b कामा c उस पर टी अप्लाई करें तो 2a माइनस का 3b प्लस का 4c मिलेगा। इसका मतलब बेटा यहां से अगर इस एलिमेंट पे a1 b1 c लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 2a1 मिल जाएगा, माइनस का 3b1 मिल जाएगा और प्लस का 4c1 मिल जाएगा, यही मिलेगा। एंड टी ऑफ बीटा की वैल्यू निकालो तो कितना मिलेगा बोलोगे सर, 2a2 मिल जाएगा और माइनस का 3b2 मिल जाएगा और प्लस का 4c2 मिल जाएगा। बेटा ये मतलब टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, करना ये है कि हम ये निकालते हैं नाउ टी ऑफ ए अल्फा प्लस का बी बीटा लेके चलते हैं। चलो करते हैं बेटा, टी लिखा है, ए लिखा है और अल्फा की वैल्यू A1 कामा B1 कामा C1 है, प्लस बी लिखा है और इसकी वैल्यू क्या है A2 कामा B2 कामा C2 है, ठीक है। ए और बी को अप्लाई कर अंदर लगाते हैं, क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा कामा AB1 हो जाएगा कामा AC1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, प्लस BA2 कामा BB2 कामा BC2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये बन गया। अब टी को भी लगा देते हैं इस पे, जब सॉरी अभी एक बार कुछ कॉमन हम ले लेते हैं, उसके बाद देखो ध्यान से, प्लस लगा तो हमें पता है ये टपल इसके साथ, ये टपल इसके साथ ऐड होगा, तो क्या बनेगा बेटा, ये A1 प्लस का BA2 बन जाएगा कामा, फिर क्या बन जाएगा AB1 प्लस का BB2 बन जाएगा, ठीक है, कामा AC1 प्लस का BC2 बन जाएगा। बेटा इतना तो आराम से आप कर सकते हो, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो बेटा ये हमारा A का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है A का, ये किसका काम कर रहा है B का, और ये किसका काम कर रहा है C का। तो मेरे भाई जब A कामा B कामा C, ये A है कामा B है कामा C है, उस पर T अप्लाई किए थे तो A वाले एलिमेंट पे 2 का मल्टीपल मिल रहा है। इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिला कि जो T को अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 2 का मल्टीपल करना है, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस का BA2, ठीक है बेटा। फिर क्या बोला है, जो B वाला एलिमेंट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है माइनस करके, तो माइनस B वाला एलिमेंट ये है 3 हो जाएगा क्या AB1 प्लस का BB2, ठीक है बेटा, और प्लस का 4C हो जा रहा है, क्या रहा है 4C, और C की वैल्यू कितना है AC1 प्लस का BC2, ठीक बेटा, इतना हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा वही काम से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर कॉमन लेते हैं। चलो ध्यान से, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2A1 हो जाएगा प्लस का 2BA2 हो जाएगा, माइनस का 3AB1 हो जाएगा, जब -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 3BB2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का क्या बेटा 4C1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4C1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस का 4AC1, ठीक है 4AC1, और क्या हो जाएगा 4BC2 हो जाएगा। बेटा ए वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, ध्यान सुनना, इस वाले टर्म में देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना यहाँ से, इसकी बात इसमें और इसमें, तीनों में देखो A कॉमन है, तो जब A कॉमन लिया तो क्या बच रहा है यहाँ से 2A1 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है बेटा माइनस का 3B1 बच रहा है, और क्या बच रहा है प्लस का 4C1 बच रहा है, क्या बच रहा है 4C1, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो।
फिर बेटा प्लस लगा है। अब देखो इसमें बात कर रहे हैं और इसमें बात कर रहे हैं और इसमें, देखो तीनों में बी कॉमन है, बी यहाँ पर, बी यहाँ पे, बी निकाल लो बी। जब बी निकालते बेटा कितना बचेगा, फिर से 2a2 बचेगा और माइनस का 3b2 बचेगा और प्लस का 4c2 बचेगा। क्या बचेगा, 4c2। बेटा अब देखो इसी को ऊपर कुछ बोले हैं, एक तरह से देखो तो यही चीज दिख रहा है क्या, और इसी को टी ऑफ अल्फा बोला गया है। क्या है, टी ऑफ अल्फा, तो ये ए टी ऑफ अल्फा हो जाएगा प्लस, बेटा इसी को देखो, इसी वाली लाइन को क्या बोला गया है, टी ऑफ बीटा बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ बीटा। किसके इक्वल टू लेके चले थे हम लोग, ये लेके चले थे, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चले थे, और ये रिजल्ट मिल गया बेटा। इसका मतलब बेटा ये भी क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहां से बेटा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ होता है। तो ऐसे बेटा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है तो अगर ये कंडीशन मिलती है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और नहीं मिलेगी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अभी कुछ टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर से हम और भी क्वेश्चन लगाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट देखना बता दूंगा कि कोई मॉडुलस दिया है या कॉम्प्लेक्स दिया, एक्सपोनेंशियल दिया है, तो उसमें कब क्या होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या नहीं, उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो जो अगला चीज पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है लीनियर ऑपरेटर। तो यहां तक बेटा अभी तक कॉन्सेप्ट आपको क्या क्या देखना है कि सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सिंपल से बोला जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा वही है कि हमें u ओवर f और b ओवर f दो वेक्टर स्पेस होगा, एक मैपिंग होगी जो u को v में ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, और डिफाइंड कैसे होगा कि a अल्फा प्लस b बीटा पर अगर हम t अप्लाई कर रहे हैं तो हमें a t ऑफ अल्फा मिल जा रहा है प्लस का b t ऑफ बीटा। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो ये हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेटा सिंपल सा क्या होता है, कंडीशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अगला लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, लीनियर ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर। बड़ा सिंपल सा है। लीनियर ऑपरेटर में क्या है, एक चीज ध्यान देना, बस सीधा समझाता हूं कि अगर आपको एलटी की बात हुई थी, किसकी बात हो रही थी, एलटी की, तो क्या बोला था कि सर एक मैपिंग टी है सच दैट क्या है, u टेंस टू v, मतलब u को v पे भेज रही थी, तो वो मैपिंग टी को क्या बोले थे हम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी कब, जब ये कंडीशन फॉलो कर जा रहा था, टी ए ऑफ अल्फा प्लस का बी बीटा इक्वल टू क्या मिल रहा था, ए टी ऑफ अल्फा और प्लस का बी टी ऑफ बीटा। अगर ये कंडीशन मिल रहा था तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो जा रहा था बेटा। तो ध्यान देना, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब बात थी सर दो वेक्टर स्पेस की बात हो रही थी, ये और भी दो वेक्टर स्पेस की बात होती है बेटा। यहाँ पे सिंपल सा क्या है, एक वेक्टर स्पेस की बात होगी, मतलब सीधा कि v ओवर f कोई वेक्टर स्पेस है और इस पे हम t अप्लाई कर रहे हैं तो ये v ओवर f पे ही टेंड करेगा। किस पे करेगा, v ओवर f पे ही टेंड करेगा। मतलब जो वेक्टर स्पेस इधर रहेगा वही वेक्टर स्पेस इधर रहेगा। ठीक, जैसे अभी पीछे देखो एग्जांपल में, इस एग्जांपल में बेटा देखो जो ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस R3 ओवर R था और यहाँ पे R ओवर R, मतलब ये वेक्टर स्पेस अलग था और ये वेक्टर स्पेस अलग था। ठीक है, इससे पहले वाले में देख लो बेटा, पहले वाले में क्या है, ये दिया वेक्टर स्पेस कहाँ था, देखो ये था V2 ओवर R दिया था और V3 ओवर R, ये वेक्टर स्पेस अलग था और ये वेक्टर स्पेस अलग था। ठीक है, लेकिन लीनियर ऑपरेटर सीधा क्या बोलता है, दोनों वेक्टर स्पेस क्या होने से सेम होना चाहिए, मतलब सीधा एक वेक्टर स्पेस है उस पर टी अप्लाई कर रहे हैं तो वही वेक्टर स्पेस मिलता है। तो ऐसे ऑपरेटर को, ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं कि वो मैपिंग कैसी है बेटा हमारी है, कैसी है, लीनियर ऑपरेटर है। तो सिंपल सा बेटा क्या लिखें, लेट v ओवर f, अगर डिफिनेशन लिखा जाए बेटा, डिफिनेशन लिखते हैं इनकी, ध्यान सुनना, डिफिनेशन लिखते हैं, लेट v ओवर f be a vector space, be a vector space, vector space over the field f, then a mapping t such that, ध्यान से बेटा v ओवर f टू v ओवर f लिखा हमने, सेम का सेम, then a mapping t such that v ओवर f to v ओवर f is called linear operator,
लीनियर ऑपरेटर इफ क्या बेटा, सेम कंडीशन वही, टी ऑफ ए अल्फा प्लस का बी बीटा, टी ऑफ ए अल्फा प्लस का बी बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए टी ऑफ अल्फा प्लस का बी टी ऑफ बीटा, बी टी ऑफ बीटा। बी टी ऑफ बीटा, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा, ये कहाँ के हैं, भी के हैं, एंड ए कामा बी कहाँ का बेटा, एफ का है, ठीक है। अगर ऐसी डिफिनेशन है सिंपल सी तो इसी को बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। बेटा बस सिंपल सा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है कि सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों अलग अलग होते हैं और इसमें सेम होते हैं, ठीक है, इसमें सेम होता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन दे दिया, बस लीनियर ऑपरेटर में क्या दिया है, कंडीशन फिक्स है कि दोनों वेक्टर स्पेस क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर ऑपरेटर होता है बेटा, सिंपल सा, ठीक। चलो इसके बाद बेटा सम प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखना होता है। ये डिफिनेशन बेटा अभी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन और भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर पे कराने वाले हैं। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है। जैसे अभी अगले क्लास में हम पढ़ सम प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगले ही क्लास में कर लेते हैं कि इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं और साथ में इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही ध्यान देखना, क्या देखना है आपको कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उस पर कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करके हम दिखा दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, और दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, लीनियर ऑपरेटर। तो ये दो चीजें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर अच्छे से पढ़ लेना, और जो दोनों क्वेश्चन को, उसमें एक क्वेश्चन तो पूछा हुआ पेपर में, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो भी बेटा इस क्वेश्चन इस मतलब लेक्चर में नया आ रहा है, सीधे सेकेंड यूनिट पढ़ रहा है, वो एक बार कोशिश करे बेटा कि पीछे वाला लेक्चर देख लो। पीछे फर्स्ट यूनिट का मैक्सिमम पार्ट आपका हो चुका है, उसको देख लो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पेपर में आए हुए हैं, एक बार प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाना और उन सब लेक्चर को देखना, तो आपको हो सकता है उसी में मिल जाए। और साथ में बेटा अभी हम तो प्रीवियस ईयर कराने ही वाले हैं, जैसे कुछ टॉपिक और कंप्लीट करने के बाद सारा प्रीवियस ईयर आपका करा देने वाले हैं, लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया है कि आपका मैक्सिमम प्रीवियस ईयर जो लेक्चर हुआ है उसी में फर्स्ट यूनिट वाले में जितने भी लेक्चर हुआ है उसमें जो भी फर्स्ट यूनिट से लगभग क्वेश्चन पूछे वो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।